अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाज़रीन, फारिया खावर के साथ मिलकर आयरा की शादी को रुकवा देगी। आयरा का दिल इतना ज़्यादा खफा हो जाता है कि वो बेहोश हो जाती है। कामयार उसे उठाकर जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ ले जाता है। कामयार और इरफान साहब दोनों आयरा को मिलकर लेके हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं और जल्दी से जाके इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाते हैं। इरफान साहब डायरेक्ट कहते हैं कामयार को, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो सब चीज़ों के ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। डॉक्टर कह रहे हैं कि इस टाइम इन्होंने नहायत ही स्ट्रेस में है, लेकिन कुछ देर तक इनको होश आ जाएगा। थोड़ी देर तक आयरा को भी होश आ जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि आप चाहें तो आप पेशेंट से मिल सकते हैं। कामयार फौरी तौर पर रूम की तरफ जाने की कोशिश करता है तो लेकिन आगे से इरफान साहब उसका बाजू पकड़ लेते हैं और उसे साफ कहते हैं कि तुम मेरी बेटी से ज़रा दूर ही रहो। वो साफ कहते हैं कि तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ और हमारी फैमिली से दूर हो। आगे से कामयार कहता है कि मेरी इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, मुझे फारिया और सिकंदर ने फंसाया है इस सारे मामलात में। वो कहते हैं कि मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक मैं आयरा को सारी डिटेल से बात ना बता दूँ, मुझे कम से कम इतना तो मौका दें। उसके बाद वो आयरा के रूम में चला जाता है। आयरा कामयार को जैसे देखती है और गुस्से से बोल पड़ती है कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, तुम चले जाओ यहाँ से। आगे से कामयार कहता है कि आयरा प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो, ये मुझे सारा फारिया और सिकंदर ने फंसाया है सारे मामलात में। आयरा साफ कहेगी मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे कामयार यकीन नहीं है, तो इसीलिए तुमसे दरख्वास्त है कि तुम यहाँ से चले जाओ। उतनी देर तक इरफान साहब भी रूम में आ जाते हैं और साफ कहते हैं कि तुम्हें आयरा जो कह रही है तो यहाँ से चले जाओ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। कामयार हॉस्पिटल से सीधा घर आता है और आकर अपने रूम में बंद हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर होता है। थोड़ी देर तक आयरा की भी तबीयत संभल जाती है तो वो भी अपने बाबा के साथ घर आ जाती है। इसी तरह सब आहिस्ता आहिस्ता रूटीन में आ जाएगा। कुछ टाइम के बाद इरफान साहब अपनी बेटी को पास बिठाएंगे और आयरा को कहेंगे कि आयरा तुम ये जो कुछ भी है तुम इन चीज़ों को भूल जाओ, और मैं तो तुम्हें यही कहता हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए तुम आउट ऑफ कंट्री चली जाओ। आयरा अपने बाबा को साफ इनकार कर देती है कि बाबा मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मैं ये सब कुछ फेस करना चाहती हूँ। उसके बाबा कहते हैं जब तक यहाँ पे रहोगी तो तुम्हारी यही कंडीशन रहेगी, लेकिन वो अपने बाबा को मना कर देती है। दूसरी तरफ कामयार इश्तियाक से मिलता है। वो पूछेगा बताओ आयरा कैसी है। इश्तियाक कहेगा मुझे तुमसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, तुमने शादी वाले दिन क्या किया, मैं तो समझा था कि तुम बदल के हो, अब तुम्हें आयरा से दूर ही रहना चाहिए। वो कहता है इश्तियाक खुदा के वास्ते तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो, ये सब कुछ खावर और फारिया ने मेरी शादी रुकवाने के लिए ये सब कुछ किया है। इश्तियाक उसे कहता है इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आयरा बहुत जल्द बाहर के मुल्क जा रही है। उसके बाद ये जिस तरह सुनता है कामयार फौरी तौर पर आयरा के घर की तरफ चला जाता है। जिस तरह जाता है वहाँ पे इरफान साहब खड़े होते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी है, तुम यहाँ पे आए हो। वो कहता है प्लीज़ मुझे एक बार आयरा से मिलने दें, और आप किस तरह उसे मुझसे पूछे बिना बाहर के मुल्क भेज सकते हैं। वो कहते हैं तुमसे बचाने के लिए तो उसे बाहर के मुल्क भेज